नमस्कार, मैं हूं एन के अग्रवाल, सिविल लॉयर। महिला शादी के बाद अपने पति और पति के रिश्तेदारों या माता-पिता के साथ, परिवार के साथ मकान में रहती है, तो वह उसका मकान होता है, रहने का आवास होता है। भले ही उस मकान में या उस आवास में उस महिला का कोई हक हिस्सा न हो, परंतु जब महिला घरेलू हिंसा की शिकार बन जाती है, तो उसको उस मकान से बेदखल करने के लिए या करने के लिए कोशिश की जाती है, या उस मकान से हटाने के लिए कोशिश की जाती है। ऐसी परिस्थिति में महिला को यह हक है कि वह न्यायालय में जाकर अपने इस अधिकार को एनफोर्स कराए, इस अधिकार को क्लेम कराए, क्योंकि ये महिला का एक तरह का शेयर्ड हाउस होल्ड कहलाता है। इससे पहले कि क्या हाउस होल्ड की क्या परिभाषा है, कौन से मकान में महिला को ये अधिकार मिलेगा कि वो रहे, उस के संबंध में जो कानून है उसमें ये कहा गया है कि हाउस होल्ड, शेयर हाउस होल्ड महिला का वो शेयर हाउस होल्ड होगा जिसमें उसके पति का हक होगा या पति की संपत्ति होगी, या वो मकान या संपत्ति संयुक्त परिवार की होगी जिसमें उसका पति मेंबर होगा। अगर ये कंडीशंस पूरी नहीं है तो वह उसका शेयर्ड हाउस होल्ड नहीं कहलाएगा। इस परिभाषा, इस बात को लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय में एक केस मिस्टर बत्रा का पहुंचा, और वहां पर यही कहा गया कि शेयर्ड हाउस होल्ड ऑफ ए पीड़िता वो होगा कि जिसमें उसके पति का कोई हक हिस्सा हो, या वो संपत्ति संयुक्त परिवार की हो, या वो मकान या संपत्ति किराए पर ली गई हो। इस बात को लेकर भी पीड़िता की परेशानियां कम नहीं हुई और बहुत पेचीदगी होती रही। अंतोगत्वा इसी संबंध में एक रिसेंटली एक मुकदमा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 15/10/2020 को 3 जजों की पीठ ने ये निर्णय दिया और बताया कि हाउस होल्ड, शेयर्ड हाउस होल्ड क्या है। उस रूलिंग के अनुसार जो अब तक की परिभाषा थी, सीमित परिभाषा थी, उसको विस्तार रूप से बताया गया कि वह मकान, वह संपत्ति जिसमें न केवल पीड़िता और उसका पति रहता हो, बल्कि परिवार के और सदस्य भी रहते हों उस डोमेस्टिक रिलेशनशिप में, तो वह भी ये माना जाएगा, उनकी संपत्ति मानी जाएगी, भले ही इसमें उसके पति का कोई हक है या नहीं है, या खुद पीड़िता का कोई अधिकार या हक है या नहीं है, वह भी शेयर हाउस होल्ड माना जाएगा। इस प्रकार से ये एक विस्तृत परिभाषा हो गई कि शेयर हाउस होल्ड न केवल हस्बैंड की हो, बल्कि अन्य उन सभी रिश्तेदारों की या उन सभी व्यक्तियों की जो उस परिवार में डोमेस्टिक रिलेशनशिप में उस मकान में रहे हो। अब रहने की जो परिभाषा की गई है वो ये की गई है कि जब पीड़ित को कोर्ट में जाना पड़ा, कोर्ट में एप्लीकेशन देनी पड़ी, तो उस समय वो कहाँ रहती थी। तो ये माना जाएगा कि जिस समय वो परिभाषा के अनुसार जिस समय वह एप्लीकेशन दी थी और रहती थी, वह उसका शेयर हाउस होल्ड माना जाएगा, या रहती रही हो, उसमें रहती रही हो का मतलब ये नहीं है कि वो जगह जगह जाती रही हो। जैसे किसी रिश्तेदारी में गई, 10 दिन के लिए गई या 5 दिन के लिए गई, या ये टेम्परेरी तौर पर गई, ऐसा नहीं है। उस रहने का तात्पर्य यह है कि परमानेंसी होनी चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति किसी का मकान किराए पर लेता है, भले वो 1 महीने रहे, लेकिन वो रहने की परमानेंसी है। तो इसी प्रकार से ये हाउस होल्ड, शेयर्ड हाउस होल्ड की परिभाषित किया गया है कि जब उसने एप्लीकेशन दी हो और उस समय जिस मकान में वह रह रही हो या रही हो, वह हाउस होल्ड माना जाएगा। इस तरीके से पीड़िता को ये अधिकार है कि वो शेयर्ड हाउस होल्ड में रहने के लिए क्लेम कर सकती है, एनफोर्स करा सकती है, और कानून उसको इस पॉइंट पर सिक्योरिटी भी देगी और संरक्षण भी देगा। थैंक यू।